नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्मा सीएससी इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं कि हरियाणा में जो पेंशन योजना है उसको लेकर बड़ा अपडेट, पेंशन किस किस को कितनी और कब किसको कितनी मिलती है। यानी जो जैसे कि बुढ़ापा पेंशन होगी, विधुर या विधवा पेंशन होगी, अनमेरिड पेंशन होगी, बोना या दिव्यांग पेंशन होगी, इन सभी पेंशनों को लेकर इसमें पूरी जानकारी, पूरा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले रहेगी बुढ़ापा पेंशन। अगर उम्र 60 साल या इससे ज्यादा हो चुकी है और फैमिली आईडी में आपकी एज है वो वेरीफाई होनी जरूरी है। हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। प्लस में पति और पत्नी दोनों को मिलाकर फैमिली आईडी में इनकम वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दूसरा है विधवा पेंशन। पति की मृत्यु के उपरांत प्लस में सरकारी नौकरी के अधीन ना हो महिला, प्लस में हरियाणा की निवासी होना जरूरी है। प्लस में खुद की जो इनकम है वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उम्र है वो 60 साल से ज्यादा नहीं, वो कम होना चाहिए। अगर 60 साल एज हो जाती है तो वो बुढ़ापा पेंशन के अंतर्गत आ जाएगी। तो तीसरी पेंशन योजना इसमें रहेगी कि बोना भत्ता पेंशन। इसमें आवेदक की जो भी आवेदन करता है उसकी हाइट 3 फुट और 8 इंच इससे कम होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वो बोना भत्ता के अंतर्गत उनको नहीं मिलेगा इस योजना का, यानी वो बोना के अंतर्गत नहीं आएंगे। पारिवारिक आय यानी जो फैमिली आईडी में इनकम आय है सभी की मिलाकर 3 लाख या इससे कम होनी चाहिए और हरियाणा का निवासी होना जरूरी है, तभी आप बोना भत्ता पेंशन योजना का लाभ ले पाएंगे। अगली हुई विकलांग पेंशन। आवेदक कम से कम 60% विकलांग होना चाहिए। उम्र है वो 18 या इससे ज्यादा होनी चाहिए। पारिवारिक आय यानी फैमिली आईडी में जो इनकम है वो 3 लाख से या 3 लाख से कम हो और हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। अगली है लाडली पेंशन। आवेदक का कोई भी बेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लाडली पेंशन है बेटियों को ही मिलती है, केवल लड़कियां हैं वही करवा सकते हैं। इस पेंशन के लिए केवल माँ ही फॉर्म भरवा सकती है। मां न होने की कंडीशन में पिता भरवा सकता है। उम्र 45 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। पति और पत्नी दोनों को मिलाकर के इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये लाडली पेंशन योजना का लाभ तभी इनको मिलेगा। विधुर पेंशन में आवेदक की पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसने अगर दोबारा शादी नहीं की है, प्लस में आवेदक की उम्र 40 साल होनी चाहिए, तभी विधुर पेंशन का लाभ मिल पाएगा। अगला है अविवाहित पेंशन। केवल पुरुष, प्लस में आवेदक ने कोई शादी की हो और प्लस में उम्र है वो 45 साल होना चाहिए। इन सभी प्रकार की पेंशन के लिए हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। पेंशन योजना चाहे कौन सी भी हो, जो जितनी भी मैंने आपको बताई है, अगर और भी कोई हो तो सभी के लिए हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। सभी में कंडीशन ये रहेगी और फैमिली आईडी में इनकम भी कम होनी चाहिए, तभी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। तो ए टू जेड पेंशन योजना को लेकर जैसे बुढ़ापा पेंशन, विधुर और विधवा पेंशन, बोना पेंशन, लाडली और विधुर पेंशन, अविवाहित पेंशन, सभी को लेकर पूरी अपडेट, पूरी जानकारी वीडियो में बता दी गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।